जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा के अध्याय 3 के बारे में। तो यदि आपने अभी तक हमारे पिछले अध्यायों को नहीं सुना है, लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से सुन सकते हैं। कार्तिक महात्म्य कथाओं को सुनने से उसी प्रकार पुण्य फलों की प्राप्ति होती है जिस प्रकार श्री हरि विष्णु के व्रत रखने से होती है। तो चलिए तीसरे अध्याय को शुरू करते हैं। कार्तिक मास के तीसरे अध्याय में सत्यभामा पूछती है कि कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? इसका वर्णन भगवान कृष्ण उन्हें सुनाते हैं, तो ये विस्तार पूर्वक सुनिए। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामिन, काल रूपी धारी आपके सभी अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सभी एकादशी तिथियां सब मासों में आती हैं, तो आपको कार्तिक मास की ही एकादशी तिथि अधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका कारण मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। इस विषय में महाराजा वेन के पुत्र पृथु और नारद का भी संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोगों को मंथ डालने में समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्रादि दशालोकों को अधिकार उनसे छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री तथा कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए वहां बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार छीन लिया है, तो भी ये बलवान ही क्यों प्रतीत होते हैं दिखाई। अतः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ कि ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं और उनके वेदों को हर लेने से ये स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, हे मानक कर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्य लोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुंचे। श्री विष्णु भगवान की प्रगाढ़ निद्रा को जगाने के लिए गाने बजाने और धूप गंधिकों से बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के समान दृश्य देदीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से भगवान विष्णु का पूजन किया, पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन और मंगल गान से प्रसन्न हैं। आप लोग क्या वर मांगना चाहते हैं, मांगिए, मैं निश्चय ही आपको दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे, वे हमारे अति प्रिय हो जाएंगे और शरीर त्याग करके बैकुंठ धाम में जाएंगे। यह जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, वे सब अनंत गुणों वाले होकर आप लोगों को आनंदित करेगी। जो शंखासुर सब वेदों को चुरा ले गया है, वे सब समुद्र में हैं। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मारकर लेके आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और यज्ञों के चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में
जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग के सब ऋषियों को लेकर साथ में आ जाइए। इस लोक के जो प्राणी हैं वे नित्य प्रातःकाल स्नान करेंगे। वे यज्ञांत में अभृत स्नान के पुण्य फल के भागी होंगे, जो कार्तिक में स्नान व्रत किया करेंगे। हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्र आदि संतान देते रहना। हे धनादिदेव कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाया करते हैं। जन्म से लेकर मरण तक विधि पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत कर लिया वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से ये एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोगों, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करके प्राणी मेरे समीप पहुंचते हैं। इस प्रकार का ना कोई तीर्थ है, ना कोई व्रत और ना कोई यज्ञ ही है जो स्वर्ग दे सके। तो दोस्तों, ये था कार्तिक महात्म्य कथा का तीसरा अध्याय। आगे की कथाएं सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। नित्य दिन हमारे यहाँ पर नई नई कथाएं और नए नए अध्याय सुनाए जाते हैं। आशा करती हूँ ये सभी अध्याय आपको भी जरूर पसंद आएंगे। वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल भी जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।